जीवन में जो सफल हो रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में सफल हो रहे हैं, उनमें यदि स्त्री सफल हो रही है तो उनका पुरुष बहुत बड़ा त्याग कर रहा होगा। उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। और यदि पुरुष सफल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी माताएं बहुत त्याग कर रही होगी, उनके लिए भी ताली बजाएं। कश्यप जी ने कहा कि आप जो कह रहे हैं मुझसे अपराध हुआ है, मुझसे अपराध हुआ है, तुम्हारी इच्छाओं को मैं निश्चित पूर्ण करूंगा। परंतु प्रिय, देखिए शास्त्रीय विधान है, शास्त्र का विधान है, हम सब लोगों को समय का ध्यान रखना चाहिए। ये जो काल जो चल रहा है, अच्छे परिणाम के लिए कुन कुन चीजों को आप ध्यान रखिए। देश का अर्थ होता है कि आप कौन से स्थान में हो, काल का अर्थात कौन सा काल चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है। परिस्थितियों का कौन सी परिस्थितियां चल रही है, इन तीन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, तभी आपके विचार के अनुरूप फल प्राप्त होते हैं। तभी आपको विचार के अनुरूप फल प्राप्त होते हैं, वरना फल प्राप्त नहीं होगा। फल तो मिलेंगे लेकिन आपके अनुकूल नहीं मिलेंगे। अनुकूल फल नहीं मिलेंगे। उन्होंने मना किया कि ये संध्याकालीन बेला चल रही है, इस समय भगवान रुद्र देव चलते हैं। भगवान रुद्र इस समय अपने गणों को लेकर के चलते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी पुत्र की कामना को अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु तुम इस समय को टालो, प्रतीक्षा करो। परंतु दीति मानी नहीं, अपने पति के साथ असमय समागम किया, जिनके कारण उनके गर्भ में ब्रह्मांड में कालीन बेला में ही मनुष्य देखिए, शाम का जो समय होता है, हमारी माताएं बहुत ध्यान रखें। हम जीवन पर्यंत रोते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, कोई रोग है, कोई दोष है, कोई पाप है, कोई पुण्य है। ये भगवान रुद्र का काल चलता है। जितना पावन काल सुबह का नहीं होता, उससे ज्यादा काल पुण्य काल चलता है भगवान शिव का उस समय। ये भगवान शिव रुद्र का उस समय काल है, और रुद्र उस समय दंड देने के लिए और आशीर्वाद देते हैं दोनों के लिए। परंतु व्यक्ति शाम को ही सारा पाप करने के लिए, पापाचार के लिए मन बनाते हैं। समाज के अंदर देखो, मैं तो कई बार बड़ा दुख लगता है कि दिन भर एक मजदूर आदमी, अब हमारे यहाँ भाटापारा में तो 700 राइस मिल हैं, 700 अलग अलग प्रकार के मिल, और 700 राइस मिल में अगर एक में अगर 50-50 लोग भी काम करते होंगे तो सोच लो 5-7 हजार से ज्यादा मजदूर शाम के समय एक पाली में निकलते हैं। परंतु 7,000 लोग जो निकलते हैं उसमें 7 आदमी भी बिना पिए घर नहीं जाता होगा। कितनी बड़ी विडंबना है ये। दिन भर आपने अपनी मेहनत किया, अपने खून को पानी बनाया, पैसा कमाया, और उस पानी को फिर उसी जो आपके बच्चों के काम आने वाले थे उस पैसे को ले जाकर के शाम के समय में दारू पीते थे, और घर में रोना रोते हो कि लक्ष्मी नहीं आ रही, लक्ष्मी नहीं आ रही। सारे मार्ग को आपने अवरुद्ध कर दिया। जिनको लक्ष्मी चाहिए सबसे पहले अपने किचन की किचकिच को साफ करें। लक्ष्मी को सबसे ज्यादा पवित्रता पसंद है। लक्ष्मी को पवित्रता पसंद है। ये लक्ष्मी जो देवी है पवित्रता को ही पसंद करती है।
जहां पवित्रता है वही निवास करती है। परंतु ये किचन में बैठती है, क्योंकि रसोई जो कमरा है वो लक्ष्मी का ही निवास स्थान है। किनका निवास स्थान है? लक्ष्मी जी का। अब लक्ष्मी जी के स्थान में अगरबत्ती जलाने की जगह में तुम मांस जला रही हो, तो महाराज लेते कत्तो न खवा। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, आपके किचन में जो है, जो रसोई घर है, उसको पवित्रता बनाइए। और आप चाहते हो कि आपके घर में लक्ष्मी आए, तो पवित्रता का ध्यान रखो, घर को साफ सुथरा रखना सीखो। लक्ष्मी अपने आप वृद्धि करती है, अपने आप। पेड़ को कोई बढ़ाता नहीं है। धान बो करके आए और धान को बढ़ाने के लिए कोई किसान जाता है क्या? ये पेड़ पौधे जितने बढ़ रहे हैं इनको कोई बढ़ाने के लिए जाता है क्या? वातावरण देना पड़ता है, बढ़ती तो अपनी आप। एक वातावरण उपस्थित करिए आप अपने घर में। लक्ष्मी आएगी, बैठेगी, निवास करेगी और आपके दिन बदलने हो जाएंगे। शाम के समय हमारे पढ़ने वाले बच्चे ध्यान रखें, शाम के समय हमारे पढ़ने वाले बच्चे ध्यान रखें। दिन भर जो आप पढ़ाई करते हो, लेकिन संध्या के समय में दो काल जुड़ रहा है। एक तो सूर्यास्त होने की बारी है और चंद्रमा के उदय होने की बारी है। तो इनको कहा गया है संधि काल। संधि काल में विद्या अध्ययन नहीं करनी चाहिए। और यदि कोई जबरदस्ती करता है कि मैं संध्या काल में पढ़ाई करूं, तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि उस संध्या काल के कारण, की हुई पढ़ाई के कारण, उनका जो पहले से जो किया हुआ याद है वो भी विस्मृत हो जाता है। संध्या के काल में किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करना है तो पहले कर लो, 4 बजे कर लो, 5 बजे कर लो। लेकिन सूर्यास्त होने जा रहा है और आप भोजन करोगे तो वो भोजन आपको सेहतमंद तो बनाएगा नहीं, बीमारी जरूर पैदा करेगा। कई लोग होते हैं कि जो दिन भर के काम करके आते हैं, इधर सूर्यास्त हो रहा है और घर में सो जाते हैं। सूर्यास्त के समय कोई भी व्यक्ति यदि सोने लगेगा तो कुछ ही दिनों के बाद में उसको बीमारी निश्चित तौर पे आके घेरेगा। बीमार पड़ना ही पड़ना है। तो ये 4 चीजें संध्याकालीन बेला में नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ परंपराएं हैं, संस्कारों की परंपरा है। भारतीय सनातन जो धर्म है, संस्कार का धर्म है। हमारे यहाँ कोई भी यज्ञ, कोई भी संस्कार धर्म विहीन नहीं है। हमारे यहाँ सारे संस्कार धर्म से जोड़ने वाले हैं। अच्छी संतान की कामना करने वाले माता पिताओं के लिए हमारे यहाँ 16 संस्कार की बातें होती है। ऐसे संस्कार 40 से 45 संस्कार बताए गए हैं, परंतु हमारे महर्षियों ने मुख्यतः 16 प्रकार के संस्कारों का चयन किया, जिनमें पहला संस्कार क्या है बहुतों को पता नहीं कि पहला संस्कार क्या है। प्रथम संस्कार क्या है इसका पता ही नहीं है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जिस संस्कार से पहला संस्कार हम में से 99.99% लोग नहीं करते, और वो सबसे बड़ा जो संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार, जब दाम्पत्य जीवन में आप प्रवेश करते हो तो माता पिता को निर्णय करना पड़ता है कि अब हमें संतान चाहिए। जब संतान चाहिए तो दोनों की इच्छा से संतान चाहिए, तो किस समय में संतान होनी चाहिए, उसका बीजारोपण होना चाहिए, उनकी दिन क्या हो, उनकी तिथि क्या हो,
इनको जानना चाहिए। आज तो बच्चे आधुनिक हो गए हैं, छोटे बच्चों को अब कोई छोटे नहीं रहे। मोबाइल आ गया तो सब कुछ जान गए। मोबाइल की दुनिया ने सबको सब कुछ जना दिया। 5 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, जरूरत है समय को समझने का, अच्छी संतान के लिए। और सायंकाल को यदि गर्भाधान हुआ है तो निसंदेह वो व्यक्ति जो जन्म लेते ही उसे काल सर्प दोष उस बच्चे को लगेगा ही लगेगा। बचपन से ही वो काल सर्प दोष से पीड़ित रहता है। जिनके जिनके राशि में काल सर्प दोष बताया गया है, निसंदेह उनके जो आगमन का जो समय था वो समय उचित नहीं था। बेमौसम बोई गई जो ऋतु के अनुसार जो बीज नहीं बोए जाते वो अच्छे फल नहीं देते। प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम से आप विरुद्ध नहीं जा सकते। ऋतु के अनुसार ही हमें, जब हम बीजों का रोपण करते हैं तो उचित हमको परिणाम मिलता है। बारिश ऋतु आ गई, धान बोइए। ठंड की दिन आ गए तो गेहूं बोइए, फसल ज्यादा होगी। और धान बोने के दिन में यदि आप गेहूं बोने चले गए, बारिश अच्छी हो रही करके जेठ आषाढ़ में गेहूं बो के आ जी तो गेहूं मिल ही का, उसको तो ठंड पसंद है। तो ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं को पहचान करके यदि बीजारोपण करते हैं तो परिणाम अच्छे देते हैं। और 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद हमारे यहाँ तो बहुत सी माताओं के घरों में उसके बाद में गोद भराई का काम होता है। सीमंतो संस्कार, 3 संस्कार गर्भाधान के होते होते 3 संस्कार पूर्ण हो जाते हैं। तो बहुतों के यहाँ गोद भराई के लिए आते हैं तो सब लोग गोद भराई में उस जीवात्मा के लिए मंगल कामना करते हैं कि स्वस्थ बच्चे का जन्म हो, पुण्यात्मा बच्चे का जन्म हो, इस तरह की बातें। और जो महत्वपूर्ण जो संस्कार है, मैं कई बार सोचता हूं कि 16 संस्कारों में सबसे ज्यादा यदि खुशियां मनाई जाती है तो विवाह संस्कार को मनाई जाती है। ऐसा क्यों? कभी आपने विचार किया है क्या कि इन 16 संस्कारों में सबसे ज्यादा उत्सव यदि किसी कहीं मनाया जाता है तो विवाह संस्कार में मनाया जाता है। और नहीं विचार किए हो तो आपको करना चाहिए। और कल इस बात को बढ़िया दिन भर अच्छे से विचार कर लेना, एक दूसरे से चर्चा कर लेना। 16 प्रकार के संस्कार होते, लेकिन सबसे ज्यादा संस्कार यही संस्कार में खर्चा होते और सबसे ज्यादा खुशी मनाए जाते। कहाँ पर मनाए जाते ये तो हर मन के लिए प्रश्न है। बहुत बढ़िया, ताली हो जाओ। बहुत अच्छी बात है। होना तो यही चाहिए कि प्रयास करें। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तो सही उत्तर मिलने वाला नहीं है। डरने लगी दीति, डरने लगी और रोते रोते आकर के घबराई आती हुई कहने लगी कि प्रभु मैंने आपकी बात नहीं मानी और असमय ही मैंने गर्भ धारण कर ली, मुझे बड़ा भय लग रहा है। कश्यप ऋषि ने कहा कि मैंने तो तुम्हें काफी मना किया परंतु बात आपने मानी नहीं। इस समय भगवान रुद्र पता नहीं क्या दंड देंगे, परंतु मुझे पता चलता है कि तुम्हारी ये जो